बहस मत करिए और जाइए आप। और कोई तरीका न अपनाना पड़ा, हटिए यहाँ चाहिए। नहीं ये व्यवस्था हो, चलिए। हम ज्यादा कहना नहीं पड़ेंगे तो मुझे उठा लेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बागपत और अंबेडकर नगर जिले के इन दो वीडियो के सामने आने के बाद नेशनल जनमत का सवाल है, क्या संविधान और भारत का कानून किसी वर्दी पहने हुए शख्स को या लोक सेवक को इजाजत देता है कि वो सामान्य जनता या विपक्ष के नेता के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उसे सार्वजनिक तौर पर, वो भी माइक से चिल्ला चिल्ला करके गाली दे सके? तू क्यों बोलेगा? तू कौन होता बोलने वाला? तू कौन है बोलने वाला? रुक जा, तू क्यों बोल रहा है? रुक जा, रुक जा, रुको। समझा रहा है? तुम क्यों समझा रहा है? तू अधिकारियों के बीच क्यों आया? मैं अधिकारी को। तू अधिकारियों के बीच क्यों आया? आप क्या कह रहे हैं? बढ़ाइए। ये वीडियो बागपत के एक इंटर कॉलेज का है और सड़क छाप भाषा में बुरी तरीके से भद्दी बद्दी गालियां जो शख्स दे रहे हैं और पूरे रौब के साथ, वो भी माइक में चिल्ला चिल्ला करके, मानो उनको पता हो कि गालियों की बौछार विपक्ष के किसी नेता पर करने से सरकार खुश होगी और उनको इनाम मिलेगा। गालियों की बौछार एक बार नहीं बल्कि तकरीबन 5 मिनट तक लगातार माइक से करते रहे। इन शख्स का नाम है मनीष कुमार मिश्रा, बागपत के एडिशनल एसपी हैं और जिस शख्स को गाली दे रहे हैं उसका नाम है जितेंद्र सिंह। नगर पंचायत चेयरमैन पद का निर्दलीय प्रत्याशी है। बागपत पुलिस के अनुसार प्रतिपाल चौहान जो एडीएम बागपत हैं, वो भी इस मौके पर मौजूद थे। एडिशनल एसपी को रोकने की बजाय शांत मुद्रा में खड़े रहे। बाद में जब वीडियो वायरल हो गया तो इस शख्स पर आरोप लगाया गया कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और एक और आरोप, रालोद प्रत्याशी के लिए डमी कैंडिडेट के तौर पर काम कर रहा था। पुलिस को इस बात से क्या लेना देना कि कोई शख्स किसी प्रत्याशी के लिए डमी कैंडिडेट के तौर पर काम कर रहा है या अपना चुनाव लड़ रहा है। यह कानूनन अपराध तो है नहीं, लेकिन यही एक अपराध है कि वो विपक्ष के कैंडिडेट का समर्थन करने की कोशिश कर रहा था पुलिस के अनुसार। दूसरा, पुलिस ने अपने प्रेस नोट में बताया है कि इस व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड था और ये अशांति पैदा करता रहता है और आपराधिक रिकॉर्ड में ये बता सके कि इससे पहले इसके ऊपर चुनाव में इसी तरीके से व्यवधान पैदा करने को लेकर के महज एक मुकदमा दर्ज है। अगर इस तौर पर देखें तो मनीष कुमार मिश्रा जो एडिशनल एसपी हैं, उनके खिलाफ भी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था और डीजीपी उत्तर प्रदेश को पत्र लिख करके कहा था कि तुरंत गिरफ्तार करवा करके इस शख्स को हमारी कोर्ट में हाजिर करिए। खैर, पुलिस के प्रेस नोट को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जिस समय एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह के साथ अभद्रता कर रहे थे उस समय उनको ये सब बातें पता नहीं थी। मतलब वो एक प्रत्याशी के साथ, एक नेता के साथ, या छोड़ दीजिए सामान्य जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन वर्दी का रौब गालिब करने वाले इन महोदय के ऊपर भी आईपीसी के सेक्शन 129 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है, क्योंकि किसी लोक सेवक को, नेता तो छोड़ दीजिए, सामान्य जनता के साथ सार्वजनिक तौर पर इस तरह का दुर्व्यवहार करने की, गाली गलौज करने की इजाजत नहीं है। इस सड़क छाप भाषा के पीछे एडिशनल एसपी के नाम मनीष मिश्रा, उनकी वर्दी और उनके जातिवादी दंभ का क्या रोल है? समाजवादी पार्टी के मुखिया ना सही, लेकिन समाजवादी पार्टी यूएसए चैप्टर नाम के एक ट्विटर हैंडल ने बिल्कुल सटीक टिप्पणी करते हुए लिखा, यह है बागपत के एसपी मनीष मिश्रा। ये गली वाली भाषा इन्होंने अपने जातिवादी पिता, ताऊ, दादा से सीखी है। वो भी अपने खेतों में काम करने वाले को साले, हरामखोर आदि कहते थे। साइकोलॉजी में इसे
चाइल्डहुड कंडीशनिंग कहते हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थोड़े ही है कि इन पर कार्रवाई होगी, आगे और ज्यादा महत्वपूर्ण बात कही है। वैसे भी मनुस्मृति से चलने वाली सरकारों में बड़ी जाति के अधिकारियों को गाली देने और एक दो झापड़ मारने की छूट तो रहती ही है। यही शब्द अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया के मुखार बिंदु से निकल जाते तो उत्तर प्रदेश की राजनीति 360 डिग्री पर घूम जाती। मगर समाजवादी पार्टी यूएसए चैप्टर ही सही, उसने करारी चोट मारी है इस पूरी जातिवादी व्यवस्था पर। दूसरा ये वीडियो देखिए। अंबेडकर नगर जिले की अकबरपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे सुरेश वर्मा। उनको एडीएम अकबरपुर सदानंद गुप्ता सीधे सीधे धमका रहे हैं कि यहां से निकल जाओ वरना हम तुम्हें उठवा लेंगे। कहीं सहयोग में हमको कहाँ सहयोग कर रहे हैं? बहस मत करिए और जाइए आप। मुझे और कोई तरीका न अपनाना पड़ा। हटिए, जाइए अब व्यवस्था होगी। नहीं, हम लोग व्यवस्था करें, किसी को लेकर चले। नहीं नहीं, व्यवस्था होगी। चलिए, हम ज्यादा कहना नहीं पड़े ना तो मुझे उठा लेंगे। सुना आपने, ज्यादा कहना ना पड़े नहीं तो उठवा लेंगे। दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। नेशनल जनमत का सवाल यह है कि निष्पक्ष चुनाव की दुहाई देने वाले ये सरकारी अधिकारी और कर्मचारी तब इनकी घिग्गी क्यों बंध जाती है जब इनके सामने सत्ता पक्ष का कोई नेता होता है। पूरे प्रदेश भर से जो वीडियो सामने आए निकाय चुनाव में, उसमें विपक्ष के किसी नेता से या निर्दलीय प्रत्याशी से ही निष्पक्ष चुनाव की दुहाई देते हुए या सुपर कॉप बनते हुए तमाम पुलिस के अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स दिखाई देते हैं। क्यों नहीं सत्ता पक्ष के नेताओं की बदतमीजी, अभद्रता, सरकारी काम पर बाधा पहुंचाने या चुनाव में व्यवधान पहुंचाने के मौके पर इसी तरीके से तत्परता दिखाई जाती है? क्या संविधान और कानून में अलग अलग परिभाषाएं लिखी हैं कि कोई सत्ता पक्ष का नेता या जनप्रतिनिधि होगा तो उसके प्रति अलग व्यवहार किया जाएगा, विपक्ष का या सामान्य जनता होगी तो उसके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा? राजनीति का स्तर इतने नीचे तक जा चुका है कि मौजूदा दौर में समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक लकी यादव की गिरेबान पर इंस्पेक्टर नहीं बल्कि एक सामान्य से सिपाही ने हाथ डाल करके खींच लिया। मगर उसके खिलाफ निलंबन तो छोड़िए, अनुशासनहीनता के तहत लाइन हाजिर जैसी कार्रवाई भी छोड़ दीजिए, बल्कि विधायक और उनके समर्थकों पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पहले की सरकारों में भी ऐसा होता था कि जो सत्ता में होता था उसी का रुतबा बुलंद होता था। मगर विपक्ष के विधायक और सांसदों की एक सामान्य जनता से भी गई गुजरी स्थिति नहीं हुआ करती थी। अगर संवैधानिक नजरिए से देखें तो प्रोटोकॉल सत्ता पक्ष के विधायक का या विपक्ष के विधायक का बराबर होता है। दोनों जनप्रतिनिधि और माननीय होते हैं। उनके प्रति किस तरीके का बर्ताव लोक सेवक और पुलिस को करना है यह निर्धारित होता है। मगर सरकार के रवैये को देखते हुए एडिशनल एसपी मनीष कुमार मिश्रा और एडीएम सदानंद गुप्ता जैसे लोगों को पता होता है कि इस तरह का बर्ताव करने से हमारे ऊपर बैठे हुए आका खुश होंगे और सत्ताधारियों की गाली चुपचाप सुनने के बाद इनको भी मौका मिलता है कि विपक्ष के नेताओं के प्रति अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर लिया जाए। यही है योगी सरकार का राम राज्य। खैर, ये तो वोटिंग के समय की खबरें हैं। अभी काउंटिंग के समय में भी इस तरह की खबरें आएंगी कि निर्दलीय प्रत्याशियों ने, विपक्ष के प्रत्याशियों ने मतगणना में गड़बड़ियों के आरोप लगाए, लेकिन पुलिस ने दुर्व्यवहार करते हुए डंडा फटकार करके या पीट करके उन प्रत्याशियों को वहां से भगा दिया और अपनी पीठ खुद थपथपा ली और सरकार से भी शाबाशी पाली। शाबाश बेटा, तुमने विपक्ष के नेताओं के साथ अच्छा दुर्व्यवहार करके अपने अंक हमारी नजरों में बढ़वा लिए हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।